हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज कटिंग प्लस स्टिचिंग 36 इंच। इसमें हमें कितना नाप चाहिए? 36 चेस्ट चाहिए, चेस्ट का नाप चाहिए। कमर का 30 इंच है, कमर का नाप चाहिए। बाजू स्लीव्स है, उसका स्लीव्स की लेंथ होगी 5 और स्लीव्स की जो मोहरी है, मोहरी जो ये हमारी यहाँ जो बाजू की चौड़ाई होती है इसको हम मोहरी बोलते हैं। तो ये चौड़ाई है 13 इंच और जो नेक है हमारा वो है 5.5 फ्रंट का और बैक साइड का है 10 इंच। तो इतने से नाप से हम जो शोल्डर का नाप निकालेंगे इसी में से, और इसी में से हम कटोरी का नाप निकालेंगे कि कटोरी हमें कितनी नीची करनी है यहाँ से शोल्डर से और कितनी नीचाई पर हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो ये नाप हम इसमें से निकालेंगे चेस्ट में से। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। आपको लेंथ बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये मार्जिन छोड़ेंगे नीचे की 2 तुरपाई का। इसके बाद हम 15 इंचेस लेंथ लेते हैं। ये हमारी ब्लाउज की लेंथ है और ये जब तैयार होगा तो 14 इंच होगा। अब हम लेंगे इसमें 5.5 इंच। ये यहाँ से 5.5 कैसे लेंगे? हमारी चेस्ट का छठा भाग उसमें से माइनस हाफ क्यों भाई? इसलिए क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो डीप है, तो ये इसको हमने 5.5 लिया है। तो हम आर्म होल कितना लेंगे? सीने का छठा भाग प्लस हाफ इंच। कि कोई भी आर्म होल हो आप सीने का छठा भाग प्लस हाफ इंच जरूर करें। तो ये देखिए 6.5 इंच हमने किए हैं आर्म होल में, और यहाँ से हम आधा इंच का शेप लगाएंगे यहाँ से बिंदु में और वहां तक आधा इंच। तो ये हमारा शेप हो गया है। और जो हम ये कोण लगाते हैं, बैक साइड का कोण होगा 1.25 इंच पे। ये देखिए आप 1.25 इंच होगा हमारा यहाँ से, और जो फ्रंट का हमारा होता है वो होता है 0.25 इंच पे, इस प्रकार से। तो ये हमारा बैक पार्ट है और इसको हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया है। सीने का छठा भाग माइनस होता है शोल्डर में अगर बैक नेक आपका डीप हो तो हमारा डीप नेक है 10 इंचेज का हमने आपको नेक बताया था। तो ये देखिए 10 इंचेज का हमारा नेक है बैक नेक। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 5.5 इंच शोल्डर लिए, और आप भी 5.5 लेकर के जो भी 36 के चेस्ट वाले हैं जो बनाने वाले हैं और जो सीखने वाले जो बना रहे हैं, तो उनके लिए आप ये इस प्रकार से और बना करके इस नाप के अकॉर्डिंग देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट और आपकी फिट होगी। और आर्म होल लिए हमने 6.5 इंच और चेस्ट हमने लिया है 9 इंच। देखिए परफेक्ट 9 इंच है सीने का चौथा भाग, और कमर में हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? जो हमारे प्लेट्स डालेंगे, देखिए 7.5 होता है 30 का हाफ इंच, 30 का चौथा भाग, और इसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो इन प्लेट्स के लिया है। ये प्लेट्स हमारी 4.5 इंच की दूरी से और 4.5 इंच की ऊंचाई तक लगेगी। तो ये हमारी 2 प्लेट्स होगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये प्लेट्स का यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए तो हमें इसका अनुभव रहेगा। ये हमारे नीचे की ममोड़ाई का है, इस पे हमने कट लगा लिया है। ये हमारी स्टिचिंग का, इस पे हमने कट लगा लिया है। तो इस प्रकार से नेक को हमने कटिंग नहीं किया है, पर इस पे भी हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारी चौड़ाई का, और ये देखिए ये कट लगा लिया है नेक पे भी कि हमारी चौड़ाई का और स्पेस का ये कट है, निशान है। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम फ्रंट की और कटोरी की आपको कटिंग बताते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हम इस पार्ट को रख करके ऐसे मार्किंग करेंगे बराबर में, बिल्कुल जैसे हमारा पार्ट्स है वैसे हमने इस पे मार्किंग कर लिया है चारों ओर से। अब देखिए लेंथ में हमें ये बड़ा चाहिए और ये पार्ट छोटा चाहिए, तो इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ताकि क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमारी कटोरी की जो बीच की स्टिचिंग आएगी, ये हमारी जहां हम ये कटोरी कटिंग करेंगे तो इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो वो आधा इंच और आधा इंच 1 इंच का स्पेस कहाँ से आएगा? तो इसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो वो स्पेस हमारा आगे पीछे का पार्ट्स की जो लेंथ है वो बराबर हो जाती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए पहले ये जो पार्ट्स है इसको कटिंग एक पार्ट्स की कर लेते हैं। अभी इसमें हमें शेप लगाना बाकी है। देखिए आगे का नेक बनाना भी बाकी है, सिर्फ जो इसका हमने नाप है उसके अकॉर्डिंग बराबर में कटिंग कर लिया है। और इसको हम देखिए यहाँ से इतना एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। ये पार्ट्स इतना बड़ा है, ये देखिए। तो ये हो गया है हमारा। अब हम इसको हटा देते हैं।
ये हमारा आगे का एक पार्ट कटिंग किया अभी हमने, और इसके में 2 पार्ट्स कटिंग करने, एक इस साइड का और एक इस साइड का, और फिर कटोरी का। हमारी फ्रंट का नेक होगा 5.5 इंच नीचे, 5.5 और 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगी। फिर यहाँ से 2.5 इंच, इस प्रकार से ये हमारा 2.5 इंच हो गया है। और नेक जो होते हैं फ्रंट के, देखिए सबके अलग अलग होते हैं। चेस्ट किसी का ऊपर की तरफ होता है तो नेक कम हो सकता है, और चेस्ट थोड़ा नीचे की साइड में होता है तो नेक जो है बड़ा भी हो सकता है। इसमें मैंने 7 इंच तक नीचे जो नेक बनाए हुए हैं, तो ये सबके अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी का नाप जो है एक ही हो, तो इस प्रकार से चेस्ट में अलग अलग होता है। और ये हमारा हो गया है नेक। और जो हमने देखिए शोल्डर की फिर हम मार्किंग करते हैं। इसमें अब हम 6 ही इंच पे करेंगे, क्यों कि हमने आधा इंच का ऊपर का शेप जो है निकल चुका है, तो आधा इंच हमारे कम हो गए। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। देखिए जो शेप लगाना है आगे की बाजू का, तो ये हमने शेप लगा दिया है। अब हम कटोरी की कटिंग और आपको मार्किंग और कटिंग दोनों बताते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे जो मार्किंग कर लेंगे 9 इंच पे, क्योंकि 36 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग जो 9 इंच की होती है हमारी स्टिचिंग की लाइन, इस पे हमने ऐसे मार्किंग कर लेना है। अब आते हैं कटोरी चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच। जब भी हम कटोरी की कटिंग करेंगे कितनी इंच नीचे करेंगे? चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच। तो हमने लिया है चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच, और ये हमारा हो गया 11 इंच पे। तो 11 इंच पे हमें मार्किंग करनी है, तो इस हिसाब से हम एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा चेस्ट का चौथा भाग हो गया है, और प्लस 2 इंच 11 इंच हो गया है। इसको हम डार्क करेंगे ताकि आपको जो दिखाएं तो अच्छा लगे। अब हमें कटोरी की चौड़ाई कितनी लेनी है? तो हम 36 के अकॉर्डिंग 6 इंच लेंगे। छठा भाग 6 इंच हमने कटोरी यहाँ से ले ली है, 6 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। और जो हमारी नेक में है वो हम लेंगे 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच का स्पेस, और ये 6 इंच का और ये 6 इंच का, ये जो मिडिल सेंटर होता है, देखिए यहाँ से और यहाँ से जो बीच का होता है, जो बीच की दूरी होती है, यहाँ से हम 6 इंच नाप लेते हैं, यहाँ से भी 6। तो आपको बहुत सरल तरीके से बताती हूँ। आप इसको कटोरी ब्लाउज को एक बार मेरे जो अनुभव है, जो मेरा नॉलेज है, जिसे मैंने सीखा हुआ है, जिसे मैंने परफेक्ट बनाया हुआ है, तो आप वैसे एक बार जरूर बनाइएगा। बहुत आपकी परफेक्ट आपको कटिंग और स्टिचिंग खुद की आपको देखने को मिलेगी। तो आप जरूर इसे देखें। अब देखिए मैंने एक पार्ट पे इसको कटिंग किया है, और ये हमारे एक ही निकालना है। आप ध्यान रखें, आपको जो है 2 पार्ट पे कटिंग करना है, क्योंकि हमें 2 पार्ट चाहिए। हमें इसे मुझे इसे एक पार्ट और कटिंग करना है, वो मैं इसे अलग से कटिंग कर सकती हूँ। तो ये हमने इसका फर्मा निकाल लिया है, ठीक है। ये हमारे 2 पार्ट बिल्कुल एक्टिव है, परफेक्ट है, ओके है। अब हम इसकी कटोरी बनाते हैं। जो हमारी कटोरी का पार्ट्स है, देखिए इसका हमने ग्राफ बना लिया है, जो हमारा ये वेस्टेज पार्ट है। और अब हम इससे ओरिजिनल कटोरी बनाएंगे। ये देखिए ये कटोरी का ग्राफ है, बिल्कुल इसके बराबर बना लिया है। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा लेना है? इस तरफ हम लेंगे कितना? 1.25 इंच। 1.25 इंच प्लस 1.1 लाइन आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अगर आपको महसूस हो आपकी सिलाई ज्यादा चौड़ी हो तो। और आपकी सिलाई आधा इंच की परफेक्ट है तो आप एक्स्ट्रा बिल्कुल ना लें। तो ये देखिए 1.25 इंच, और ये 1 पॉइंट लाइन, जो 1 लाइन है इसको 1 लाइन बोलते हैं, 1 पॉइंट बोलते हैं। 1 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1.25 इंच 1 पॉइंट, हमने सिर्फ 1.25 इंच लिया है। अब हम इसका मिडिल जो सेंटर है 6 इंच का, 3 इंच पे इसको हम एक सेंटर बनाते हैं, और ये सेंटर हम 1.5 इंच नीचे तक ले जाएंगे। ये 1.5 इंच नीचे हो गया है, और इसका ये सेंटर बना लिया है। अब ये जो 1.25 इंच का है, ये जो 1.25 इंच का सेंटर है इसमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे, और फिर इसी को ऐसे मिलाएंगे। ये आ गया इसमें, और इसी प्रकार से हम इस सेंटर को इस सेंटर में मिलाएंगे। बहुत आप परफेक्ट आप कागज पे बना सकते हैं। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग
कुछ अच्छा करने को और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ इस सेंटर में आ गया और ये यहाँ इस सेंटर में आ गया, दोनों सेंटर में आ चुके हैं। ये हमारे नीचे का पार्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब आप नेक पे चलिए, नेक का जो बिंदु है वहां से और 1.25 इंच को मिलाना है। नेक के बिंदु को हमने किस में मिलाना है? 1.25 इंच के एक्स्ट्रा पार्ट में मिला दिया है। अब ऊपर से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा नेक है ऊपर से, वहां से। क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, आपको बता देती हूँ फिर से कि इसलिए ले रहे हैं कि हमें सिलाई के लिए चाहिएगा। जो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो पार्ट्स की सिलाई कैसे करेंगे? तो ये 1.25 इंच का जो है हमारा मार्किंग, तो इसमें हमें इस आधा इंच को ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते हुए और यहाँ तक इसको मिलाना है। तो ये हमने इस प्रकार से राउंड को मिला लिया है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते करते, और यहाँ तक ऊपर है, ये जो ऊपर का पार्ट ये है सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा और यहाँ तक 1.25 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमने आपको कटोरी का पूरा फॉर्मूला बता दिया है कि किस प्रकार से ब्लाउज से हम कटोरी का फरमा निकालते हैं, वो वेस्टेज कपड़ा निकालते हैं, कटोरी का स्पेस निकालते हैं और उस स्पेस से हम ओरिजिनल कटोरी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी, हमने आपको बिल्कुल सरल तरीके से कोशिश की है समझाने की और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये हमारी कटोरी तैयार है। अब हम आपको बाजू की कटिंग भी बता देते हैं। देखिए ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है, हमें बाजू की लेंथ चाहिए 5 इंच और ये 6 इंच, तो हमारी टोटल तैयार हो जाएगी 5 इंच। यहाँ से हम इसमें 2.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, 2.25 इंच फिर नीचे चलेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे। देखिए सीने का छठा भाग प्लस 2 इंच, 1.5 इंच ले सकते हैं आप, 2.25 भी ले सकते हैं और 2 इंच तक तो लास्ट एकदम जो लूजर पहनने वाले हैं उनके लिए लिया है हमने, क्योंकि ये ब्लाउज जो बाजू में लूजर पहनने वाले हैं तो इसलिए हमने इसमें 2 इंच प्लस किया है, क्योंकि उसमें जो फिटिंग उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने लूजर थोड़ा सा लूजिंग दिया है। तो आप इसमें सिर्फ 1.5 इंच प्लस करें। सीने का छठा भाग 6 का छठा भाग 36 का छठा भाग 6 और उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे हम, तो ये 7.5 होता है और चौड़ाई है 6.5, तो 6.5 को 7.5 में मिलाएंगे। और यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम ही है तो इसको हम डायरेक्ट साइड ना बना पाए फिर भी, तो यही हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है ऐसे। अब हम 2 पार्ट्स पे स्लीव्स के आगे का शेप लगाएंगे। ये हमारे आगे की बॉटम्स है, मोहरी है और ये इतनी मोड़ाई है, ये हमारा सेंटर है। अब हम आपको इसमें आधा इंच की सीप लगाना बताते हैं। देखिए ये यहाँ ऐसे आप एक निशान लगाएंगे बीच सेंटर में और इस निशान से नॉर्मली आपको बता रहे हैं यहाँ तक ऐसे एक पत्ती नुमा आकार बनाएंगे यहाँ, और इस निशान को हम यहाँ इसमें मिलाना है, जो हमारी सिलाई का सेंटर है इसमें। तो ये हमारी पत्ती नुमा हमने आपको आकार बताया है। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं? देखिए यहाँ से बिल्कुल हल्का सा स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हल्का सा स्टार्ट करते हुए देखिए ऊपर के 2 ही पार्ट्स कटिंग हो, ये नहीं कि आपके नीचे के पार्ट्स भी साथ में कटिंग हो जाए। तो इस प्रकार से ये देखिए और ये ऐसे कटिंग हो जाती है, ये पत्ती नुमा कटिंग होती है हमारे स्लीव्स की और ये परफेक्ट कटिंग है। यहाँ से आप इसको हल्का सा गोलाई और दे सकते हैं ये, और ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज की बाजू की कटिंग है और बहुत सुंदर फिटिंग आएगी इसकी। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। इसमें हमारे सिर्फ मार्जिन 1 इंच का रहा है, 2 इंच का नहीं रख पाए हम क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा कम था। आप 2 इंच का मार्जिन जरूर रखें। तो ये हमने कटिंग कर दी है। आपको हमारे ब्लाउज की कटिंग कैसे लगी है तो हमें जरूर बताइएगा। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। हेलो, नमस्कार। आइए अब हम कटोरी ब्लाउज जो हमने कटिंग किया है उसकी स्टिचिंग करते हैं। ये हमारी 36 इंचेस कटोरी है और इसकी कटिंग की वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी है। और अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपको एक साथ में भी दिखा रहे हैं और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कटोरी का पार्ट स्टिच करेंगे
और ये हमारी कटोरी का पार्ट है एक साइड का। तो देखिए जो ये हमारी ये जो मेन सेंटर है कटोरी को देखिए ऐसे आप हाफ कीजिए। हाफ करने के बाद ये जो बीच का मेन सेंटर आता है इस पे आप हल्का सा कट लगा ले, निशान लगा ले। अब ये मेन सेंटर से हमें इसको 2.5 इंच तक ऊपर या आप 2.25 तक इसको ले सकते हैं ऊपर 36 में, और 34 में 2.5 इंच और 32 में 2.25 इंच तक लेते हैं। तो 2.5, 2.25 और 3 इंच तक 38 में 3 इंच तक हम ऊपर लेते हैं। तो इसको इस प्रकार से मेन सेंटर से सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद में 1.25 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, जो हम इस तरफ और इस तरफ एक्स्ट्रा लेते हैं, ये 1.25 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसको अब हम यहाँ यूज करेंगे उसका। तो ये 1.25 इंच इस तरफ से ये देखिए, और ये 1.25 इंच इस तरफ से। अब 1.25 इंच कितना होता है, 1 इंच के बाद एक लाइन जो छोटी होती है वो 1 पॉइंट, और उसके बाद जो दूसरी लाइन मीडियम होती है ये 1.25 इंच होती है। ये 1.25 इंच की लाइन है, और ये 1.5 इंच की लाइन है, ये 2.25 इंच की लाइन है, और ये 2 इंच की है। तो इस प्रकार से 1 के बाद 1.25 आता है यहाँ पे, और इसके बाद 1.5 इंच यहाँ पे आता है, और ये 2 इंच का मार्किंग है। 1.5 और 2 के बीच का ये 2.25 इंच है। तो इस प्रकार आप इसको छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। तो ये हमने 1.25 इंच का ही स्पेस लिया था इसमें। अगर आप 1.5 इंच का लेते हैं स्पेस तो आपको 1.5 इंच की स्टिचिंग करनी होगी, और हमने 1.25 इंच का लिया है तो हम 1.25 इंच की इसमें स्टिचिंग करेंगे, और सीधी स्टिचिंग होगी 1.25 इंच से लेकर के ऊपर बिंदु 2.25 इंच तक। ये कट कर लिया है। ये कटोरी की जो मेन अहम सिलाई होती है देखिए ये लग चुकी है हमारी कटोरी की। और अब हम जो सामने वाली जो हमारी स्टिचिंग होती है नेक की साइड में, उसको हम मार्किंग करेंगे। तो उसे हमें कितना लेना है, देखिए 2 इंच के लगभग हम इसको यहाँ से हल्का सा मार्किंग करेंगे, ये इतना। और इसको हम इस प्रकार से लेंगे, देखिए 3 इंच तक आप इसको ऐसे ये प्लेट्स डाल सकते हैं जो हमारी कटोरी में होती हैं। तो आप इसको इस तरफ से भी लगा सकते हैं और उस तरफ से भी लगा सकते हैं। 1 सिंगल, और हर जो स्टिचिंग होती है वो हमेशा डबल होती है। तो इसको इस प्रकार से हम डबल कर लेते हैं। तो ये हमने एक कटोरी को आपको तैयार करके और बता दिया है, और ये हमारी कटोरी की स्टिचिंग बिल्कुल तैयार है। अब हमें कटोरी के पार्ट्स में ये पार्ट्स स्टिच करना है। ये देखिए ये हमारा पास वाला पार्ट्स है, कटोरी का तीरा है, ठीक है। इसको हमें ऊपर से स्टिच करेंगे। तो कटोरी का हल्का सा पार्ट जो नोक होती है ये वो आगे रखेंगे, और इन दोनों नोकों को जो आपस में मिलाती है उस सेंटर से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। और ये हमने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है यहाँ से, और बिल्कुल ना खींचते हुए, जैसे कटोरी पे पार्ट्स को रखते हुए, और इसकी हम डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे बराबर में, राउंड जैसे है उसी प्रकार से ऐसे अपने कपड़े को घुमाते हुए और इसकी फुल स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी फुल स्टिचिंग हो गई है। और एक साइड को जैसे हमने जॉइंट किया है वैसे ही हम दूसरी साइड को भी कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए ये इस प्रकार से एक पार्ट्स हमारा जॉइंट हो गया है। ये कटोरी के पास वाला पार्ट्स है, ये हमारी पूरी कटोरी है, और ये नेक है। अब हम इसमें ये जो हमारी देखिए क्रोश पट्टी है, तो ये क्रोश पट्टी हम इसमें जॉइंट करेंगे। ये हमारी मार्जिन की लाइन है, तो ये क्रोश पट्टी इस तरफ से ऐसे जॉइंट होगी इसमें। हाँ, ये दूसरे पार्ट्स की है और ये इस पार्ट्स के। ये जो साइड होती है गोलाई होती है, ये हमारे फ्रंट पार्ट से होती है, आगे की साइड से होती है। इसको हल्का सा, इसकी नोक को भी हम हल्का सा आगे की कटोरी से थोड़ा सा आगे रखेंगे। फिर देखिए इसको बराबर में स्टिच करना है ऐसे, यहाँ तक बराबर आ गए। अब देखिए जो हमारा पार्ट्स है, ये बीच का जो स्टिच किया हुआ है हमने कटोरी का, इसको ऐसे फोल्ड कर ले आप, ऐसे फोल्ड करके अंदर और बराबर में जितना, जैसे हमारा कटोरी का पार्ट्स है
वैसे ही उसको ऐसे ऊपर रखना है और फिर स्टिचिंग करना है। और हम अपनी जो पार्ट्स की स्टिचिंग करते हैं वो डबल स्टिचिंग कर लें ताकि दिक्कत ना हो और आपकी जो सिलाई है वो खींचने का और भय नहीं रहता और फिनिशिंग तब बनी रहती है, डबल में मजबूती आती है। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स बराबर हैं, बराबर में हमें इसको स्टिचिंग करना है। ध्यान रखें कोई भी पार्ट्स हमारा आगे पीछे ना हो। और इसको हम डबल करेंगे। क्रोश पट्टी को डबल स्टिच करने के बाद देखिए इसको स्टिच करेंगे हम। जो हमारी गड़ाई की पट्टी होती है, एक तरफ गड़ाई की पट्टी और एक तरफ हम हुक की पट्टी लगाएंगे, दूसरी साइड में हुक पट्टी अटैच करते हैं। हुक पट्टी को हम सीधा अटैच करके अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। इसको हम ओपन नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, और जो गड़ाई की पट्टी होती है उसको हम ओपन रखते हैं। फर्स्ट स्टिच करने के बाद देखिए इसको सेकंड स्टिच करते हैं, इसी के ऊपर फोल्ड करके इसको पट्टी को, और इसके बाद में हम इसको सीधा अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके अलग कर देंगे और इसको सीधा फोल्ड करेंगे। जैसे हमने हुक की पट्टी को पूरा अंदर फोल्ड कर दिया है, और ये गड़ाई की जो पट्टी होती है ये देखिए ये बाहर रहती है आधी, इसको आधी अंदर फोल्ड करते हैं और ये आधी बाहर ओपन रहती है, और इस पे हम गड़ाई बनाते हैं। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर देना है आधा। जैसे ये हमारी ब्लाउज का एक पार्ट्स है और ये हमारे ब्लाउज का दूसरा पार्ट्स है, और इसको हम मिलाएंगे ऐसे। ये जो बीच का इनका सेंटर है कटोरी का, तो इसको मिलाएंगे हम। और जो पार्ट हमारा ये बड़ा छोटा है तो इसको हम बराबर करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए, इसको हम इतना सा हल्का सा मार्किंग कर लेते हैं। ये यहाँ से इतना हमें इसको कट करके अलग करना है, तो ये हमारा नेक जो है बराबर हो जाएगा। इसके हम ऐसे कट कर लेते हैं इसको यहाँ से, और इतना इतना हमें कट करना है। तो दोनों पार्ट्स जो आगे के हैं वो बराबर हो चुके। कोई सा भी पार्ट्स बड़ा छोटा थोड़ा बहुत हो सकता है स्टिचिंग के अंदर। तो जैसे ही हमारा अब बराबर हो गया है, अब हमें नीचे की जो तुरपाई की पट्टी है उसे कितना मोड़ना है, तो इसको हम 1 इंच या 1.25 इंच जितना भी मोड़ना चाहे मार्किंग कर ले कि इतना इतना हमें इसको मोड़ना है। बराबर है हमारी पट्टी, पट्टी को चेक करके और फिर ऐसे मार्किंग कर ले। नीचे की जो ये हमारी तुरपाई की पट्टी ऐसे फोल्ड हो जाएगी। यस। तो अब हम सबसे पहले बैक पार्ट में इसको जॉइंट करने से पहले, और इस पे हम पाइपिंग लगा लेते हैं। ये जो हमने डोरी वाली पाइपिंग बनाई हुई है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ नेक पे लगाएंगे दोनों में। पिन को हम देखिए सीधा रखेंगे ऐसे, और ये जो डोरी है इसके पास पास में हम यहाँ स्टिच करेंगे। बिल्कुल इसको हल्का सा खींचेंगे और डोरी के पास पास में स्टिचिंग करते जाएंगे। आप इसको हल्का सा जैसे मार्किंग करके नेक का, फिर इस पे पाइपिंग लगा सकते हैं। और अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता हो तो आप हमारी इसी चैनल पे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू मेक ए पाइपिंग इजी स्टाइल या इजी वे या इजी मेथड। इस हिसाब से आप और संचिति फैशन डिजाइनर पे पाइपिंग सर्च कर सकते हैं, डोरी सर्च कर सकते हैं, और संचिति फैशन डिजाइनर पे आपको सभी प्रकार की फर्मा कटिंग मिलेगी। उनसे आप हर साइज के ब्लाउज और नेप बाय नेप कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये हमने एक साइड पे पाइपिंग अटैच की है, इसको इतना सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब देखिए जो हमारी बैक साइड है पाइपिंग की, इस पे हम कट लगाएंगे। 1-2 कट लगा लें यहाँ पे, ताकि जो ये राउंड है यहाँ हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। तो ये हमने कट लगा लिए हैं। अब इसको सीधा फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड किया और स्टिच करने के बाद आप इस पे तुरपाई लगा सकते हैं। तो ये हम बड़ी स्टिच
तो ये हमारा नेक तैयार है एक साइड का। और ऐसे ही ये पाइपिंग हम और ये जो दूसरी साइड का नेक है इस पे अटैच करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको हल्का सा खींच के लेंगे और फिर फोल्ड कर देंगे और कट लगाएंगे। देखिए आप जब भी पाइपिंग अटैच करो नेक के अंदर तो कट जरूर लगा ले एक दो, ताकि जब आप पाइपिंग फोल्ड करो तो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इस पे कट लगाना बहुत जरूरी होता है। पाइपिंग के बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे। एक साइड में जॉइंट कर लिया है और दूसरी साइड में देखिए इस पार्ट्स के दूसरे पार्ट्स को लेंगे हम और इस पे ऐसे अटैच करेंगे और बराबर मिलाएंगे इनको और ऐसे अटैच कर लेंगे। तो ये शोल्डर के पास इसको मजबूत कर ले और उसके बाद भी हम इसको डबल स्टिच करेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड के शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इस पार्ट पे बाजू जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमारी बाजू का आगे का पार्ट्स है और ये जो है बैक साइड का है, ये राउंड से है और ये देखिए शेप लगा हुआ है। तो आगे का पार्ट्स है, ये भी कटोरी वाला पार्ट्स है आगे का है। तो इसको हम यहाँ स्टिच करेंगे और देखिए कटोरी के पार्ट्स में बिल्कुल भी सेंटर को सेंटर में ही रखेंगे, आगे पीछे नहीं करें। जैसे हम बेल्ट के ब्लाउज में स्लीव्स को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं आधा इंच, तो बाकी इसमें हम आगे पीछे कुछ भी नहीं लेंगे। जो हमारा सेंटर है ये सेंटर ये वाला, इस सेंटर को सेंटर पे ही रखेंगे। ब्लाउज की सेंटर और स्लीव्स की सेंटर बराबर में मिलाएंगे। और चूंकि ये इसमें हमारे 1 इंच का मार्जिन था, जो हमारी बाजू थी इसमें हमारे पास कम था कपड़ा, तो 1 इंच का मार्जिन ही कटिंग हुआ है। तो ये हमारी छोटी रहेंगी, क्योंकि 2 इंच का मार्जिन होता तो इसको बराबर आ जाता ये यहाँ पे, और 1 इंच का मार्जिन है तो ये देखिए 1 इंच छोटी रह गई है। जो ये पार्ट्स है वो 1 इंच बड़ा है। तो इसको भी हम कैसे एडजस्ट करेंगे आप स्टिचिंग देखते रहिएगा। बाजू की और जो डायरेक्ट सिलाई होगी उसको हम कैसे करेंगे तो ये भी आप देखिएगा। आप जैसे जैसे नए नए ब्लाउज को स्टिचिंग देखते हो तो आपको कुछ न कुछ काफ़ी कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा। तो आप जरूर जो वॉचिंग करें, जो लोग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग, तो वो पूरी वीडियो को वॉचिंग करें ताकि अच्छे से आप सीख सके और जो आपको नॉलेज है वो निरंतर और बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से एक स्टिच कर लिया है, बैक साइड में डबल और फ्रंट साइड में सिंगल, और इसको डबल स्टिच करके फिर आपको आगे की स्टिचिंग बताएंगे। स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है और ये नीचे का पार्ट हमारा इतना बड़ा है, स्लीव्स इतना 1 इंच छोटा है। अब हम स्लीव्स को आगे से जो तुरपाई की पट्टी होती है वो उसको मोड़ देते हैं। ये सीधी स्टिचिंग है स्लीव्स की तुरपाई की पट्टी की, और ये हमने स्लीव्स की मोड़ाई आगे से कर ली है, तुरपाई की पट्टी मोड़ ली है। अब देखिए हम जो हमारी साइडें हैं, जो हम डायरेक्ट स्टिचिंग करते हैं जिनकी, ये बाजू से लेकर के और जो मार्जिन की, तो अब हमें बाजू को छोड़ देना है। ऐसे फोल्ड करेंगे और हम अपनी बाजू को छोड़ देंगे और ये जो हमारा पार्ट्स है नीचे का, इन दोनों के हम डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे। एक सिलाई ओन साइड में, वो भी आपको साइड अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये ओन साइड है हमारे ब्लाउज का और आपको बैक साइड दिखाई दे रही है पीठ की। तो ये ओन साइड पे हम एक आधा इंच की स्टिचिंग करेंगे ताकि क्या है कि जो सिलाई है वो कवर्ड हो जाए, और या फिर ऐसे कहें कि पैकिंग हो जाए तो बहुत अच्छी रहती है। ये चुभती भी नहीं है, खुसती भी नहीं है, बहुत इसमें रिलीफ मिलता है हमें ब्लाउज में। तो इस प्रकार से हम जो साइडें हैं दोनों साइड की एक एक स्टिचिंग कर लेते हैं। आधा इंच की साइड स्टिच हो चुकी है। अब देखिए जो हमारी ये हमने ये इसको फोल्डिंग करने की जो तुरपाई के नीचे की पट्टी है, इसको हम पहले फोल्ड कर लेते हैं, सिंगल और डबल। पहले सिंगल
और फिर डबल, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और गड़ाई की पट्टी से हुक पट्टी तक की इसकी हमारी स्टिचिंग चलेगी। और ये डायरेक्ट सीधी और लंबी स्टिचिंग है। इस पे हम तुरपाई लगाएंगे, इसलिए हम इसको मोटी सिलाई कर रहे हैं और फोल्ड कर रहे हैं। हुक की पट्टी तक इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम बैक साइड की प्लेट्स लगाते हैं। ये हमारी बैक साइड की प्लेट्स हैं और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। आधा इंच की हमें लगानी है, देखिए, क्योंकि हमने जो हम कमर का नेप में एक्स्ट्रा लेते हैं वो ये जैसे कमर का चौथा भाग प्लस आधा इंच, तो वो जो आधा इंच लेते हैं वो यही होता है प्लेट्स के लिए ही। इसी के लिए हम वो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और ये हमारी बैक साइड की प्लेट्स हैं, एक लगा ली है और इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरी प्लेट्स लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी कमर में मार्जिन की स्टिचिंग करेंगे। देखिए, जो हमारी एक स्टिचिंग थी वह अंदर चली गई है। इस प्रकार से ये जो हमने आधा इंच की सिलाई की थी ये है, और इसको हमने ऐसे ऑन साइड को फोल्ड कर दिया है। अब हम ऑफ साइड में आ गए। ये ऑफ साइड है, अंदर की साइड है, और यहाँ पे हमारी मार्जिन की स्टिचिंग होगी। और ये जो बाजू की है अब हम साथ में ही करेंगे। बाजू को पहले छोड़ दिया था क्योंकि ये छोटी थी, और अब इसकी जो मार्जिन की ये मेन स्टिचिंग है इसको हम डायरेक्ट यहाँ से साथ में करेंगे। और ये हमारी कमर का टोटल नाप है, यहाँ से 7.5 इंच 30 इंच होगी, और यहाँ से हमारी चेस्ट जो 9 इंच हमने रखी है, और ये चेस्ट हमारी 36 इंच होगी, चारों पार्ट्स जो मिला करके, और ये 36 इंच होंगे। और ये स्लीव्स है, ये 6.5 इंच है इसकी मोहरी, और बाकी का जो एक्स्ट्रा है इसको हम मार्जिन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ब्लाउज ये कम्प्लीटली हो गया है। हमारी ब्लाउज की मार्जिन की स्टिचिंग है। पहली स्टिचिंग हमने बराबर कर ली है। जो हमारा नेप था यहाँ से हमने 7.5 और ऊपर से 9 इंच छोड़ करके, और ये मार्जिन की सिलाइयाँ हैं। और इस पर आप 3 या 4 स्टिचिंग कर सकते हो, और जब चाहे इसे खोल भी सकते हो। तो डायरेक्ट होगी, और बाजू की हमारी अब डायरेक्ट है, और जो बाहर की ऑन साइड में जो हमने की थी वो बाजू उसमें अटैच नहीं थी। और अब जो अंदर की सिलाई है इसमें हमने बाजू को भी डायरेक्ट ले लिया है। तो ऑफ साइड, ये देखिए, ऑन साइड में ये बाजू अटैच नहीं है, और ऑफ साइड में बाजू हमारी डायरेक्ट अटैच हो गई है। और ये मार्जिन की स्टिचिंग पूरी हो गई है। तो आपको हमारी वीडियोज कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।